मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल, जिसमें हम बात कर रहे हैं 15 तारीख को यूपी में दूसरे चरण के और उत्तराखंड में पूरे राज्य की सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में रोड शो किया। इस रोड शो में कार्यकर्ताओं की भीड़ से राहुल गांधी उत्साहित नजर आए। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हम जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया, मोदी जी ने उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में रख लिया। जाहिर है राहुल गांधी का इशारा विजय बहुगुणा जैसे लोगों की ओर था। पूरे देश में कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो फिर आपके प्रधानमंत्री जी ने उन नेताओं को क्यों लिया बीजेपी में? तो हरिद्वार में राहुल गांधी के रोड शो में राहुल के पीछे भारी संख्या में पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ था। इस बीच एक मौका ऐसा भी आया जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर राहुल गांधी के रोड शो में शामिल हो गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस पर राहुल गांधी ने हाथ हिलाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग भी हमारे रोड शो का स्वागत कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे बीजेपी के मित्र भी यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने, और मैं उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि वो भी आए। उन्होंने भी मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। इधर पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आज गढ़वाल के श्रीनगर और पिथौरागढ़ में 2 बड़ी रैलियां की। इधर एक तीर से दो निशाने साधते हुए उन्होंने उत्तराखंड से ही यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस उत्तराखंड में अत्याचार करने वाली समाजवादी पार्टी की गोद में आके बैठ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था, और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। भाइयों, यही समाजवादियों को गले लगा, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के आज आपके साथ खेल खेल रहे हैं। वो लोग जो कभी कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, उनको उत्तराखंड से कोई प्यार हो सकता है क्या? हम मरेंगे लेकिन उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ये वर्तमान मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता में ये दम होना चाहिए। ये तो पिछले दरवाजे से घुस गए हैं, वरना उत्तराखंड की जनता उनको कभी भी बनने नहीं देती। पर्यटन में दम है, पर्यावरण में दम है, पौधे में दम है, यहाँ के पानी में भी दम है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन ताकतों को जोड़ दें तो कोई मुझे बताएं उत्तराखंड से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पलायन रुकेगा कि नहीं? ये 4 प इतने ताकतवर है कि यहां से कभी पलायन नहीं हो सकता है। उधर मायावती आज यूपी के सीतापुर में थी। सीतापुर में मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पर बारी बारी से हमला बोला। मायावती ने यह कहा कि बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की शिकार है और समाजवादी सरकार जो है उसमें यूपी अराजकता का शिकार रहा है। बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग पौने 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में
पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। इधर यूपी में पहले चरण का मतदान होने के बाद बीएसपी की मुखिया मायावती ने एक लिखित बयान जारी किया है। आपको बता दें कि इस बयान में मायावती ने मतदान को उत्साहवर्धक बताते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। मायावती ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें बदायूं की रैली में लोकसभा चुनाव में किए गए वायदों का पूरा हिसाब देना चाहिए था। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की कामयाबी को मायावती ने बहकाने वाली करार दिया। माया के मुताबिक एमएलसी का चुनाव खरीद फरोख्त वाला होता है, राज्य की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। माया ने अपने बयान में यह भी कहा कि बीएसपी आमतौर पर स्नातक चुनाव नहीं लड़ती। इधर डिंपल यादव भी अपने पति अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने उनसे खास बातचीत की। अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। डिंपल जी, क्या लगता है, आपने अभी कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, क्या कौन गरजने वाले हैं, कौन बरसने वाले हैं? जब पूरी जनता समझ रही है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, क्या लगता है जो अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है? बहुत बढ़िया जीत रही है। तो सबसे बड़ा दंगल में क्या रही आज की हलचल, ये ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे। जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में हो तो नेता अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और यही हाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिनका ये कहना है कि पिछले 20 दिनों से वो 3 घंटे से ज्यादा सोए ही नहीं। उनके चुनावी मुहिम का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि सिंह ने। देहरादून में धूप खिली है। अच्छे मौसम का सियासी फायदा उठाने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जुटे हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह वो तैयार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। समर्थकों से चुनावी तैयारियों की जानकारी लेने के बाद हरीश रावत तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का स्टार प्रचारक होने की वजह से हरीश रावत पर जिम्मेदारी बड़ी है। कांग्रेस ने इस बार के विधानसभा चुनाव में रावत के नाम पर ही दांव खेला है। खुद के लिए तो टाइम जो है मैं बहुत सालों से नहीं निकाल पाया। अच्छा। क्योंकि मैं जिस तरीके की बैकग्राउंड से हूँ, औसतन वैसे मैं 5 घंटे की नींद लेता था। अच्छा। लेकिन अब आजकल तो 3 घंटा है। मैंने जुमेरों की बात 70 साल की उम्र में हरीश रावत के कंधों पर पार्टी को दोबारा सत्ता की सीढ़ी चढ़वाने की अहम जिम्मेदारी है। गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, इसलिए हरीश रावत चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि राज्य में हरीश रावत बड़ी रैलियों के बजाय छोटे जनसभाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है और वोटिंग भी है 15 तारीख को, और ऐसे में हरीश रावत जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तूफानी दौरे पर निकले हैं। गाड़ी से उतरकर हरीश रावत हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वो अपने साथ चल रहे समर्थकों से सियासी माहौल का जायजा भी लेते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार होते ही हरीश रावत को अचानक कुछ याद आता है। वो अपने पास खड़े करीबी से किसी समर्थक को संदेश भेजने के लिए कहते हैं। जून 2014 में दिल्ली जाते वक्त हरीश रावत का विमान एयर पॉकेट में फंस गया था।
जिसकी वजह से रावत की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। इसके अलावा रावत की रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद करीब 1 महीने तक उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यही वजह है कि उस हादसे के बाद से किसी भी हवाई यात्रा से पहले मुख्यमंत्री रावत भगवान को याद करना नहीं भूलते। देहरादून से हम लोग निकल चुके हैं। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ में हैं और देखेंगे कि चुनाव प्रचार को लेकर किस तरीके से जनता से वोटिंग की अपील कर रहे हैं। करीब 40 मिनट का हवाई सफर बचा है, इसलिए वो कई अहम मुद्दों पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हैं। ये पहला मौका है जब हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। किच्छा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी अब तक जीत का चेहरा नहीं देख पाई है। हालांकि रावत को भरोसा है कि सत्ता की बागडोर संभालने के दौरान जो सेवा उन्होंने की है उसका जनता सम्मान रखेगी। ये मेरे लिए एक टेस्ट है कि मैंने 54 साल के साथी जीवन में यदि जनता से जुड़ाव रखा है और यदि इन 2.5 सालों में मैंने राज्य की जनता के लिए कुछ किया है तो बिना मेरे जाए भी मैं किच्छा से और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव जीतूंगा। बातचीत का क्रम आगे बढ़ता है तो सोशल मीडिया पर हरीश रावत से जुड़े वायरल हुए 3 वीडियो का मामला भी उठता है। इनमें शामिल एक वीडियो में रावत को बाहुबली दिखाया गया है, उसकी भुजाएं बदले कर खाएं। जबकि दूसरे वीडियो में पहलवान महावीर फोगाट के अवतार में दिखाया गया है। सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था। हालांकि हरीश रावत दावा करते हैं कि उनके चुनाव प्रचार का तरीका नहीं है। सोशल मीडिया एक परसेप्शन उनका है, अब वो किस रूप में मुझे प्रस्तुत कर दे रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हाथ जोड़ने वाला विनम्र हरीश रावत। प्रशांत किशोर की टीम आपके साथ में है, लगातार मॉनिटर कर रही है। वो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव है, माहिर माने जाते हैं। नहीं, उनका सोशल मीडिया का काम हमने उनको नहीं सौंपा है। इस बार सूबे की चुनावी डगर मुश्किल है, इसका एहसास हरीश रावत को भी है। इसलिए वो सबसे पहले पीएम मोदी और बीजेपी पर ही हमला बोलते हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हो रही पीएम मोदी की रैलियों का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हो कि उत्तराखंड वालों मुझको वोट दो, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बनूंगा। जिस समय हमारे राज्य के ऊपर आपदा आई थी, घाव लगे थे, हम सब मेहनत करके उत्तराखंड वासी अपने राज्य के घावों को भरने का काम कर रहे थे। उस समय कहाँ थे आप? तो अब एक व्यक्ति ने खेत जोता, सींचा, फसल बोई, फसल तैयार की और आप काटने चले आए। बातचीत के दौरान हरीश रावत इस बात से भी इनकार करते हैं कि पार्टी उनके कब्जे में है। रावत के मुताबिक कम राजनीतिक अनुभव वाले लोगों को सूबे की कमान संभालने का मौका उनसे पहले मिला। 20 साल जो जिसका संसदीय अनुभव था उसके ऊपर 2.5 साल वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, वो बनने का अनुभव नहीं दिया। बातचीत के दौरान हरीश रावत का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी के ऊपर मंडराने लगा। कुछ देर हवाई चक्कर काटने के बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है। यहाँ से हरीश रावत पैदल ही जनसभा की ओर बढ़ जाते हैं। मंच पर माइक संभालते ही हरीश रावत मतदाताओं से केदारनाथ से मनोज रावत में उनकी छवि देखने की ताकीद करते हैं। मनोज, एक सोच है इनकी अपनी, और मैंने ये सोचा कि ऐसी सोच को एक अवसर मिलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में मनोज रावत हमारी उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी भारी एसेट सिद्ध होंगे। टेंट से कि आप मनोज रावत में हरीश रावत ही देखिए। गुप्त काशी की जनसभा के बाद हरीश रावत पौड़ी का रुख करते हैं। इस दौरान वो अपने साथ लाया खाना नहीं भूलते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ वो हल्का खाना ही खाते हैं। पौड़ी पहुंचने के बाद वो कांग्रेस के उम्मीदवार नवल किशोर के लिए मतदाताओं का समर्थन मांगते हैं। यही सिलसिला उत्तरकाशी में भी जारी रहता है।
पूरे दिन जनसभाओं को संबोधित करने के बाद हरीश रावत को भरोसा हो चला है कि इस बार जनता उनका ही साथ देगी।